और अल्लाह के रसूल हैं, वो चाहें यहाँ तशरीफ ले आए, हज़राए करम हैं। बल्कि आला हजरत इमाम सुन्नत एक शेर में फरमाते हैं हुज़ूर गौसे आज़म की महफिल के बारे में कि वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरे वाद की महफिल है या गौस। मेरे अजीज दीनी इस्लामी भाइयों, तो अल्लाह के रसूल सुभान अल्लाह, एक बार कह दो, एक बार तो कह दो सुभान अल्लाह। मौलाना नदी साहब ने खुद नारा बोला, खुद नारा बोला और तुम लोग तो अल्लाह अकबर भी कहने को तैयार नहीं है। नारा याद रखो, बात पूरी सुनाना मकसद नहीं है। ये नारा क्या है पता है? मुसलमान जब जंगों में जाते थे, जंगों में तो एक मुसलमान आगे बढ़ के खड़ा होता था और वो अपनी तलवार को निकालता, कहता था नारे तकबीर, और मुसलमान जो खड़े होते थे सफों में जंगों में, वो अपनी तलवारों को निकाल कहते अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। तो आज हमें अल्लाह अकबर, हम अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है कि खुदा ने वो अपने मुबारक बंदो साहब अल्लाह के रसूल के साहबा की सुन्नत हम आपको अता फरमा दी है। तो आज वही रीत रिवाज हम जिंदा करें तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दीन इस्लामी भाइयों, तो सैयद साहब ने ये सब कुछ किया, इनका एहतराम हम आप पे इतना जरूरी है। हम आप क्या करेंगे दुनिया में, तो जाने कैसा लग रहा है, आप तो ऐसा लग रहा है अगर दुनिया को गौर से देखो तो आंसू निकले आएंगे भले आदमी के। बेशक बेशक इतना हाल खराब हो गया है कि बस मत पूछो कि बस क्या हो रहा है। ये मैं कुछ कहूंगा नहीं, मोहम्मद तारिक साहब ने बहुत बातें कह दी, बस इशारा करूंगा इस बात का कि हमें होश रखना चाहिए। 24 घंटे हमें होश रहना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ने हमें सिर्फ बंदा ही नहीं बल्कि हमें साहिब ईमान बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें हर वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हम मुसलमान, हर वक्त ध्यान रहना चाहिए कि हम मुसलमान। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद, सुभान अल्लाह, तो कह दो सुभान अल्लाह। 2 मिनट में 3 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, कि कितना एहतराम करते थे अल्लाह के रसूल के साहबा, औलाद रसूल का, औलाद रसूल का कितना एहतराम, कितना अदब। सैयदना हजरत बिलाल हबशी अल्लाह के रसूल के विसाल मुबारक के बाद मदीना तैयबा को छोड़कर मुल्क शाम मुंतकिल हो गए थे, चले गए थे, तशरीफ ले गए थे मुल्क शाम। हजरत बिलाल, सबने सुना होगा उनका नाम, सुभान अल्लाह, उनके नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले गए थे, बर्दाश्त नहीं हुआ था सदमा। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हजरत बिलाल को वो शरफ अता फरमाया ज़ियारत का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए बिलाल, तुमने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया। ए बिलाल, क्या मुलाकात को हमारी तुम्हारा जी नहीं चाहता? ए बिलाल, तुम क्यों नहीं हमसे मिलते? फौरन आँख खुलती है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आँख खुलते ही ऊँटनी पे सवार होते हैं। सुभान अल्लाह, लब्बैक सैयदी या रसूल अल्लाह, मेरे आका मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। मुल्क शाम से ऊँटनी पे सवार होकर के मदीने तशरीफ लाए। लोगों को पता चल गया कि मदीने में मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल आए हैं, हजरत बिलाल आए हैं। लोगों को पता चल गया, बूढ़े जवान मर्द औरतें बच्चे सब इकट्ठे हो गए और हजरत बिलाल से अरीदा पेश किया, ए बिलाल, ए बिलाल, वही अजान पढ़ के सुना दो जो तुम अल्लाह के रसूल को सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जमाना हो गया, बड़ा वक्त हो गया, तुम्हारी आवाज मदीने में सुनी नहीं गई है, तुम्हारी आवाज को हमारे कान बेचैन है। हजरत बिलाल से कहा गया, लेकिन हजरत बिलाल ने कहा, मदीने वालों, जब से अल्लाह के रसूल बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, उस वक्त से मेरे पास हौसला नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं वो अज़ान तुम्हें पढ़ करके वही सुना दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मना कर दिया। लिहाजा बात को खत्म करते हुए बात यह है कि जब लोगों ने देखा, मना कर दिया, हजरत बिलाल अज़ान पढ़ने को तैयार नहीं है, तो इतने में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, दोनों शहजादे अल्लाह के रसूल के दोनों नवासे, साथ साथ तशरीफ लाए।
मुसलमानों ने जब देखा कि हजरत बिलाल से बहुत कहा गया लेकिन उन्होंने अज़ान नहीं पढ़ी है, अब इमाम हसन इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। लोग देख करके खुश हो गए कि हजरत हुसैन आ रहे हैं। लोगों के चेहरे पे खुशी के आसार नमूदार हुए कि अब इमाम हसन हुसैन कहेंगे तो अज़ान सुनने को मिलेगी। मरहबा सैयदे आलम के पिसर आए हैं और सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत वाह किस्मत के चरागे हर में आए हैं। ऐ मुसलमानों मुबारक के हुसैन आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब हजरत बिलाल से कहा कि वही अज़ान सुना दो जो नाना को सुनाते थे, फौरन हजरत बिलाल उसी छत पर जिस औरत की जिस मकान की छत पे हजरत बिलाल अज़ान पढ़ते थे उसी मकाम पे हजरत बिलाल पहुंचे और आपने अज़ान पढ़ना शुरू कर दी। आपने जैसी अज़ान के मुबारक कलेमात और हजरत बिलाल की अज़ान, उनकी हसीन खूबसूरत आवाज़ और उस जमाने में दिल से निकलने वाली अज़ान, सुभान अल्लाह, मदीने में चीखो पुकार मच गई, कोहराम मच गया हजरत बिलाल की अज़ान को सुन करके। लेकिन बात यही है मेरे अजीज दीन इस्लामी भाइयों, ये सब खुदा के रसूल की तरबियत का असर है। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम है आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम है आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, और सलाम है कुफ्र के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। और मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा, नहीं है बहरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। अल्लाह ताला मेरे पढ़ने को आपके सुनने को कबूल फरमाए। मालूम हुआ हजरत मौलाना नदीम साहब के जरिए कि हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अफसर अली मियाँ साहब इस जलसे के लिए कोई जगह खरीद रहे हैं, उनका इरादा है। तो उसमें चादर ये आ रही है, तो आप हजरात से जो भी हो सके जैसे भी उसमें आप जितने भी जो हजरात देना चाहे वो इसमें आप हजरात हिस्सा ले लें। और हर जगह देने का एक अपना मकाम होता है। और जो साहिब इस्तिताअत अहले माल लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ज्यादा 2000, 5000, 1000, 500, 10,000 जैसा जिसकी ताकत और कुव्वत है उसमें आप हजरात ताउन करें और हजरत को आप पेश करें। कार खैर है और यही दुनिया से हम आपके साथ जाना है, वरना जाना कुछ नहीं। और हर जगह देने का, हालांकि अल्लाह हर जगह देख रहा है, कबूल फरमाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत लोगों के सामने होते हैं तो बहुत लोग उसमें गवाह भी बन जाते हैं। और मुसलमानों की गवाही जो है वो मुसलमानों के हक में कुरान से ये बात शाहिद है, कुरान के अंदर मौजूद है कि मुसलमानों की गवाही मुसलमान के लिए जन्नत का जरिया। हाँ, क्या है वो? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। हाँ, तो हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने एक मुर्दे की तारीफ कर दी। तफसीर में है, कुरान शरीफ में तफसीर में लिखा है। तो तारीफ कर दी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके ऊपर वाजिब हो गई। दूसरे पारे में आप तफसीर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा शुरू में
दूसरा जनाजा गया तो साहबा ने उसकी बुराई बयान की तो हुजूर ने फरमाया इस पे भी वाजिब हो गई। हजरत उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हम समझ ना सके, एक की हमने तारीफ की तो आपने फरमा दिया कि वाजिब हो गई, और दूसरे की बुराई की तो आपने फरमाया वाजिब हो गई, इसका मतलब क्या है? तो अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब यह है कि जिस मोमिन की तुमने तारीफ की तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई है, अल्लाह ने उसको जन्नत अता फरमाई, तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी गवाही है। और जिसकी तुमने बुराई की उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। तो इसलिए लोगों के सामने भी अगर मौका मिले अच्छा काम करने का तो कर लेना चाहिए। बहरहाल ये दुनिया से सबको जाना है और वही जाएगा, साथ में है कुछ नहीं। जान दुनिया से जाए तो इस शान से जाए। आला हजरत का वो शेर सुन लीजिए, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पैगाम आप दिल पे लिख के ले जाएं। फरमाते हैं आला हजरत कि क़ज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है, मौत बरहक है। क़ज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है, जो तेरी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली है, जो तेरी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल लुकता था। खुदा को याद कर, खुदा को याद कर प्यारे।